नमस्कार, मैं हूं एस अत्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। और आज मैं हूं एक ऐसे इंटेलेक्चुअल के साथ में जो बुद्धिजीवी नेता है और जनता दल यूनाइटेड है, उसके अभी जनरल सेक्रेटरी हैं जदयू के प्रदेश के। सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ फोर्स में लियाकत साहब। आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत आप समाज का काम कर रहे हैं। समाज मीडिया के जरिए समाज के जो मसाइल हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना आप काम कर रहे हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ये आप माइनॉरिटी के नेता हैं और बड़े नेता हैं प्रदेश के लेवल के। आप लोगों की सरकार है बिहार में। अभी तक मदरसा बोर्ड निगम का क्या हाल है वो आपके सामने है। क्या मजबूरी है जो अभी तक ये सारी चीज़ों का गठन नहीं हो पाया, और क्या क्या चीज़ मजबूरियां हैं? आप ज़्यादा रोशनी डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा, क्योंकि आप सरकार में हैं तो आप लोग ज़्यादा बता सकते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है, चाहे वो मदरसा बोर्ड है या अल्पसंख्यक आयोग है, वो दोनों काम तो कर ही रहा है। काम हो रहा, काम रुका हुआ नहीं है। और इन दोनों जगहों पर जैसे समाज के तरफ से लोग जो आते थे, अभी पदाधिकारी संभाले हुए हैं उनको, जो आते थे। अब सरकार चूंकि अभी ज़्यादा दिन हुई नहीं है, ज़्यादा दिन बने हुए, और चूंकि आप जान रहे हैं कि 3-4 पार्टियां इसमें जुड़ी हुई है, तो एक आपसी समझौता कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो चलता है सरकार गठबंधन का, तो उसमें किस पार्टी से किसको कहाँ एडजस्ट करना है, तो इसमें थोड़ा समय लगता है और हमको लगता है कि बहुत जल्दी सब हो जाएगा। क्योंकि आपने बोला कि अभी सरकार बनी है महागठबंधन की, बट जो जी हाँ साल भर मान लीजिए नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन जो विकास पुरुष जिन्हें माना जाता है नीतीश कुमार जी को, आपके मुख्यमंत्री हैं बिहार के, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, सभी के मुख्यमंत्री हैं बिहार के। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इतने साल से वो सत्ता में है। कितने साल हो गए सर? 2 दशक से तो ज़्यादा हो गए मेरे ख्याल से। और फिर भी अभी भी इस तरह का अभाव क्यों देखने को मिल जाता है? और क्या आप लोग बात नहीं रखते हैं उनके तक, या ब्यूरोक्रेसी की वजह से ऐसा लटकता है मामला? नहीं, देखिए सब चीज तो था ही, चेयरमैन भी थे ही, मदरसा बोर्ड के भी चेयरमैन थे, अल्पसंख्यक आयोग के भी चेयरमैन थे। अभी टर्म पूरा हुआ तो उसके बाद नया नहीं बन पाया, तो वही जो नई गठबंधन की सरकार बनी, तो कई पार्टियों की मिलीजुली कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत है, तो उसी के चलते थोड़ा सा होता है हिस्सेदारी कि हमारे लोग बने, उसी में थोड़ा ही है, लेकिन बहुत जल्द ही होने जा रहा है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो जनता देखेगी आने वाले वक्त में। और नौकरी की बात हो रही है, ठीक है, हमेशा यहाँ पे अभ्यर्थी का कभी आपने देखा होगा प्रदर्शन चल रहा है, कभी किसी और लोग नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन खैर कहते हैं खुदा करके पैर टूटा और नीतीश जी ने लाखों की संख्या में अभी नौकरी निकालना शुरू कर दिया है, और निकाला भी है, घोषणा भी हुई है उसकी। आप एक चीज़ बताइए कि 19 लाख नौकरी की बात की थी जब आप लोग 10 लाख नहीं 10 लाख की बात तो भाजपा ने कहा। हाँ, भाजपा ने कहा था 19 लाख, उसका तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तेजस्वी जी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि 10 लाख का रोजगार हम बिल्कुल उन्होंने कहा था नौकरी हम देंगे 10 लाख, पहली कलम से पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी मिलेगी। अभी तक तो वो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी महागठबंधन की सरकार में नौकरी निकाल रहे हैं आप लोग, तो ये अच्छी बात है, ये स्वागत जो कदम है। लेकिन कितना टाइम लगेगा सर? और जो कम से कम 10 लाख की जो बात थी वो पूरा हो पाएगा? अच्छा देखिए, अभी सरकार बने हुए कितने दिन है? तेजस्वी जी ने ये नहीं कहा था कि 5 साल की सरकार है, हम 6 ही महीना में सब 10 लाख पूरा देंगे, साल ही भर में पूरा देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमको लग रहा 7-8 महीना हुआ है। जितने विभाग हैं सारे विभागों से फीडबैक लिया जा रहा है कि कौन कौन से पद खाली हैं जिनका सृजन होना है। टीचर्स वाले में भी देखिए निकाल दिया गया, अच्छी संख्या है टीचरों की भी, उनकी भी बहाली हो रही है। आप बता रहे हैं कि जब टीचर्स की बहाली हुई थी, उसको क्या बोलते हैं, कौन टीचर थे, उनको 7-7.5 हजार मिलता था, आज जाकर वो 40,000 रुपया मिल रहा है। ठीक है ना? तो नीतीश कुमार, तो महंगाई बढ़ी है लेकिन पैसा बहुत बढ़ा। 5-6 साल में, 7 साल में 7.5 का 40,000 हो जाना कम उपलब्धि है क्या? बड़ी उपलब्धि है, नो डाउट, लेकिन महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ी है सर। महंगाई बढ़ी है तो सिर्फ बिहार के लिए बढ़ी है, पूरे देश के लिए ना बढ़ी है। सारी चीजें महंगी हुई है।
आप तुलना कर लीजिए। नहीं अच्छा, और दूसरे सुनिए, स्टेट गवर्नमेंट का एक बजट है, एक क्षमता है, उसी क्षमता के अनुरूप उसको सारे विभागों को देखना है, उसमें प्रोग्रेस का काम भी करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना है, कर्मचारियों का वेतन भी देना है, महंगाई भत्ता भी देना है, सारा चीज उसमें उसको करना है। केंद्र से जो अनुदान आता था जिन मामले में सबको में डंडी मारी हो रही है, तो जीएसटी का पैसा भी और बिहार सरकार हल्ला कर रही है, वो पैसा नहीं दिया जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए ना, जो बिहार का नेतृत्व करते हैं, बिहार के बड़े नेता कहलाते हैं, कि अगर बिहारी है तो पहले बिहारी को देखिएगा। यहाँ बिहारियों से वोट मांग के आप सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, और उनके सपोर्ट में आप खड़ा क्यों नहीं होते हैं? वहां आप पार्टी के फेवर में खड़े हो जाते हैं। खड़े तो हुए ना सर, सुशील मोदी जी ने कहा ना 10 लाख नौकरी के मामले में। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा। तेजस्वी जी ने मतलब बोला था 10 लाख का, उसका क्या अभी तक नहीं दिया। कहाँ हैं आप? अरे भैया, सब प्रक्रिया चल रही है, सबका हो रहा है, और 10 लाख एक ही दिन में नहीं दे देने का है ना। अच्छा, सुशील मोदी जी तो बहुत अच्छा, उनको तो खैर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनको छपास रोग है, वो चाहते हैं कि छपते रहे। इतना चिंता है बिहारियों का कि नहीं बोले तो नहीं दिए, तो जरा सा अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी तो कह देते कि 2 करोड़ रोजगार साल में देने की बात किए थे। 8-9 साल हो गया, 9 साल में कितना रोजगार दिए सर? इसीलिए तो बल्कि सुनिए, सुशील मोदी जी बहुत बड़े नेता है भाई, हमारे अति है, लेकिन सच तो कोई भी बोल सकता है। हमारे बहुत सीनियर है, बहुत रहती है, लेकिन सच बोलने के लिए कद की जरूरत नहीं होती है, कोई बच्चा भी बोल सकता है। तो दूसरे को दूसरे से पहले ये तो हो गया कि छोलनी का रहा चलनी से कि तोरा में 17 को छेद है। कभी बोलना चाहिए था इनको प्रधानमंत्री जी से कि हमारी छवि खराब हो रही है। आप 2 करोड़ साल में देने की बात बोली थी, और क्षमता के अनुरूप देने की बात बोली थी। जो जिस हालत यह है कि क्षमता के अनुरूप देने की बोले थे, आज इंजीनियर और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नाली साफ करने वाला काम भी खोज रहे हैं तो नहीं मिल रहा है। मिलना तो दूर की बात है, साल में 2 करोड़ तो दूर की बात है। रोजगार खत्म किया जा रहा है सारे चीजों को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जो माँ बाप जमीन बेचकर, जेवर बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो लोग फटेहाल जिंदगी जो रहे, यानी जो निरंतर देश आगे बढ़ रहा था, संपन्नता जो व्यक्ति की होती वो बढ़ रही थी, वो धीरे एकदम डाउनफॉल हो गया उसका। अर्थव्यवस्था चरमरा गई, बाजार सन्नाटा है। बाजार में पैसा किसका घूमता है? जो एम्प्लॉय होते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को हो, गवर्नमेंट सेक्टर को हो, उनका जो पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, वही बाजार में मार्केटिंग होता है। आप कपड़े की दुकान पे जाइए, जूता की दुकान पे, जिस दुकान पे जाइए, सन्नाटा है। क्यों सन्नाटा है? ठीक है, देश कहाँ जा रहा है? हम दूसरे मुद्दे पे तो नहीं बोलते हैं सुशील मोदी जी। 100 को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा था, उस पे तो नहीं बोलते हैं। काला धन ले आके दिखाएंगे, एगो फुटी कौड़िया आया हो तो उसका ब्यौरा दे देना सुशील मोदी जी, बड़े राष्ट्रीय नेता। सर, अभी आपने बोला बिहार के ऊपर में बात करें, बिहारी के साथ, इसलिए तो बिहार का सवाल उठा रहे हैं। नहीं, बिहार का सवाल उठा रहे हैं तो इसमें बिहारियों को भी तो रोजगार मिलता। वो 2 करोड़ रोजगार में बिहार को छाट के मिलता क्या? बिहारियों को भी तो रोजगार मिलता ना। अभी तो गए सर सेंटर में, वो कौन? मेरे वो बड़े कद के नेता हैं, अभी गए हैं। कितना हो गया सर, कितना वक्त हो गया बिहार से? जब सरकार, जब इलेक्शन के बाद, तो उसके बारे में राष्ट्रीय स्तर पर उनको यहाँ बिहार में भी थे, तो उप मुख्यमंत्री रहे, फिर बड़े बड़े सारे तो उन्हीं की पार्टी मतलब संचालित कर रहे हैं बिहार में, भारतीय जनता पार्टी को। तो बात कर सकते हैं ना कि हम किस का नाम ले। अच्छा, ये बात बताइए, 14 में जितना मुद्दा लेकर चुनाव में आया था भारतीय जनता पार्टी, बहुत अच्छा लगा था, मुझे भी अच्छा लगा था, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। मुझे अच्छा लगा था कि चलो कांग्रेस से छुटकारा मिलेगा तो कुछ अच्छा होगा, सस्ती होगी हर चीज। 370 में सिलेंडर मिल रहा है तो 200 में मिलने लगेगा। जो मेडिसिन है बड़ी बड़ी बीमारियों की, वो सस्ती हो जाएंगी। बिजली का बिल सस्ता होने लगेगा, हर चीज सस्ती होगी, रोजगार बढ़ जाएगा। सपना तो यही देखा है कि हमको भारतीय जनता पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है। सर, कोरोना भी तो था ना, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में जो है अर्थव्यवस्था गिरी, तो भारत में भी असर हुआ। तो कोरोना कब आया? 2 साल हुआ ना सर। 2 साल हुआ, और उसको पहले हालत क्या था? सोने की चिड़िया थी क्या? 14 के बाद से तो लगातार निरंतर गिरावट है।
चलो ये बड़ी बात है कि सरकार जो 14 में बनी उसके बाद निरंतर गिरावट है ना। ये इनके सुशील मोदी जी ने जो सवाल उठाया तेजस्वी जी के ऊपर में, उसका जवाब इन्होंने देने की कोशिश की। मैं इम्पोर्टेंट ये है कि इनकी प्रेम की प्रकाष्ठा देखिए महागठबंधन में, कि सवाल आता है तेजस्वी जी के ऊपर में और जवाब देते हैं जदयू के नेता। नहीं, बात वो नहीं है। आप सवाल पूछ रहे हैं हमसे, तो हम लोग चाहे तेजस्वी जी का मामला हो या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मामला हो, एक चीज जान लीजिए, आज जो लोग विरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, वो भी जानते हैं कि राजनीति का इतना परिपक्व, इतना ईमानदार राजनेता कोई नहीं है। और जो बोलते हैं वो करके दिखलाते हैं। वो हवा में कुछ नहीं बोलते हैं, नाप तौल के बोलते हैं। जो बोल दिए वो पत्थर की लकीर है, उसको करके दिखाते हैं। ये हवाबाजी वाले जो लोग हैं वो कम से कम अपना तो मुंह बंदे रखें। उनका जब उघरने लगा, पर्दा हटने लगेगा ना, तो बोलने की जगह, चेहरा दिखाने की जगह नहीं मिलेगी उनको। अच्छा, कुछ महीनों पहले तक जब तक नीतीश जी का नाम प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह से विपक्ष का समर्थन मिल रहा है और जनता में, मीडिया में जो बातें आई कि हाँ, पहले भाजपा बोलती थी या भाजपा के जितने भी समर्थक थे वो बोलते थे कि मोदी जी नहीं तो कौन। अब ये सवाल कहाँ गायब हो गया? क्या कहेंगे इस पे? अब कोई नहीं बोलता कि मोदी जी नहीं तो कौन। समय सब करा देता है। आप याद कीजिए, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे या उससे भी पहले, कोई सोचता था क्या कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन जाएंगे? प्रधानमंत्री बने, अर्थशास्त्री थे। उन्होंने वो करके दिखाया जो पूरी दुनिया नहीं कर सकती थी। पता है ना, उनकी लिखी हुई किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। इतने बड़े अर्थशास्त्री रहे, गवर्नर रहे, और जब पूरी दुनिया में मंदी चल रही थी, उस वक्त देश में कोई मंदी का असर नहीं था। 5.5% GDP थी भारत की, समझ गए ना। तो उसका कारण यह है कि वो अर्थशास्त्री थे, तो कोई नहीं जानता था, बहुत सीधे साधे आदमी थे, लेकिन बने तो चमका के रख दिए हिंदुस्तान को। उसके बाद हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आया। उस वक्त वो जाहिर सी बात है गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कोई आदमी सोचा भी नहीं था कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन बने तो ये नहीं कहिए कि कोई चेहरा कोई है नहीं, जो समय सब करा देता है। जिस तरह से कॉर्पोरेट, क्योंकि चुनाव जितना खर्चीला हो गया है, भाजपा के साथ में जो कहा जाता है, नीतीश जी के पास में वो ताकत कहाँ से आई? कैसे प्रधानमंत्री का चुनाव उस लेवल पर लड़ पाएंगे? देखिए, ये एकदम आम हल्ला हो रहा है, नीतीश जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने के लिए दौड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री, जनता भी तो, जनता की आवाज, जनता की आवाज है, ये सही बात है। जनता चाहती है कि इतना स्वच्छ छवि के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, इतना परिपक्व और राजनेता, जो राज्य को इतने बढ़िया से चलाया और बहुत सीनियर लीडर है। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में 2-2, 3-3 मंत्रालय इन्होंने संभाला है, और सब कोई इनको मानता था कि यह आदमी चाणक्य है और ईमानदार है। तो अब देश को तो वैसा ही व्यक्ति न चाहिए, जो ईमानदार भी हो, जो लूटे नहीं देश को, जनहित का कार्य करे और देश का विकास भी करके दिखाए। हिंदुस्तान में GDP 5% और 4% रहता था, तो यहाँ 14% और 15% GDP रहा बिहार का। तो नीतीश कुमार जी ने कहीं नहीं कहा है कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। उन्होंने कहा है साफ, मीडिया में चर्चा है सर, मीडिया तो कुछ भी बोल सकती है भैया, उनको तो मसाला चाहिए। उम्मीदवार नहीं होंगे वो, नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने अब फिलहाल कहा कि हम जितने विपक्ष के लोग हैं, है ना, समान विचारधारा के लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, ठीक है, उनको एकजुट कर रहे हैं। एकजुट करके हम एक ताकत के रूप में लड़ेंगे, क्योंकि सामने वाला जो पार्टी है उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। हम लोग बिखरे हुए हैं, इसलिए बहुत अच्छा से हम लोग को तोड़ तोड़ के निकाल दिया जा रहा है। अब हम लोग गठरी देखे ना छड़ी का, वो बनने की कोशिश करें। तो उन्होंने कहा कि हम सबको एकजुट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन होगा नहीं होगा, ये सब बात का मुद्दा है, पहले एक प्लेटफॉर्म पर तो लोग आए। इसका रोल अदा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आपने बड़ी अच्छी बात बोली, GDP की बात बोली। अभी नीतीश कुमार ने जो भी, क्योंकि बिहार नंबर 1 रहा है GDP में, इसमें कोई शक नहीं, ये आंकड़े हैं। अरे इसी वजह से तीन बार इनको बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। पता है आपको, पूरे हिंदुस्तान का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री होने का खिताब इनको मिला है। सर सवाल ले लीजिए ना सर, क्या वजह थी कि आज वो GDP बिहार की नहीं रही? और अगर आते हैं प्रधानमंत्री बनते हैं नीतीश जी, तो क्योंकि बड़ी उम्मीदें उनके ऊपर बोझ रहेगा बहुत ज़्यादा, अगर क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जिस तरह से GDP
कैसे बढ़ाएंगे वो, उसके बाद जो है रोजगार कैसे वो पैदा करेंगे, ये जो सारी चीज़ें हैं अर्थशास्त्र में वो कैसे करेंगे, क्योंकि वह कि ये भी कहा जाता है कि वो बिहार से जा रहे हैं, कॉर्पोरेट का नहीं है, क्योंकि अब सरकारी नौकरी का तो उतना रोल रहा भी नहीं गया, और कॉर्पोरेट का अगर साथ नहीं होगा तो कैसे करेंगे। उन्होंने तो ऐसा कहीं नहीं कहा कि जो नहीं, मेरा सवाल सर, मेरा सवाल देंगे, नहीं मेरा सवाल, वो तो जैसे है वैसे करेगा, लेकिन जिस तरह से लाख लाख करोड़ का छूट लूट दिया गया है वो तो नहीं चलेगा न, पहले चलता था। उतना सगा संबंधी बनाने वाले वो व्यक्ति नहीं है कि देश की खून पसीने की कमाई वाला टैक्स का पैसा पूंजीपति मित्रों के हवाले कर दिया जाए, वो तो नहीं चलने देंगे। आप रही बात कि आप करें कैसे करेंगे, ये करेंगे, अरे भैया नीतीश कुमार नाम है उनका, समझे ना, विरोधी भी मानते हैं कि हाँ ये व्यक्ति में सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है। जब आप याद कीजिए, जब बहुत खस्ता हालत में इनको सरकार मिली थी तो लोग कहता था कि यहाँ है क्या, आलू है, लालू जी के नाम लेते थे कि वो है। यहाँ तो कुछ था ही नहीं, यहाँ तो कुछ आपको क्या बोलते हैं, रॉयल्टी के रूप में जो मिलता था पैसा खनिज संपदा का झारखंड का, वो भी पैसा खत्म हो गया था, तो इनका पास अपना कुछ था नहीं। उस हालत को भी कितना बदला, कितना बिहार को खुशहाल बना दिया नीतीश कुमार ने। आप कह रहे हैं कि जब, अब क्या बोले, माने जो लोग उतना संपन्न नहीं थे, उतने जानकार नहीं थे, चला रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी तो बहुत सीनियर लीडर है, अब बहुत समय से केंद्र की राजनीति किए हुए व्यक्ति हैं सर। तो उनके लिए कोई बड़ी चीज थोड़ा है देश चलाना, लेकिन वो नहीं बड़ी, आज विश्व गुरु भी तो बने हुए हैं ना। हाँ, विश्व गुरु तो बने हैं, इसमें दो राय नहीं है। उस वक्त केंद्र का कोई ज्ञान नहीं था, केंद्र में मंत्री भी नहीं रहे थे। तो उन्होंने खुद भी कहा था कि हम जब हमारे, अब दूसरी बात है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो भी करें, अच्छा किए बुरा किए जो भी, तब लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हैं तो उसी इज्जत, वही इज्जत हम लोग उनको देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैचारिक मतभेद हो सकता है, हम लोग चूंकि समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, गरीब गुरुआ, मेरा भी लाइफ बीता है राजनीति में कम, सोशल वर्क करने में, गरीबों लाचारों मजबूरों के बीच में काम करते हैं। इस बार का जो चुनाव होगा, राष्ट्रवाद वर्सेस समाजवाद होगा या कुछ और होगा, क्या होगा इस वक्त? क्या आप देख पा रहे हैं? राष्ट्रवाद समाजवाद क्या, राष्ट्रवाद नहीं है, आप राष्ट्रवाद नहीं है। देश के लिए हम लोग क्या कुर्बानी हम लोगों ने नहीं दिया है या नहीं देने को तैयार है, बिल्कुल दिया है। तो राष्ट्रवाद कहाँ आता है? वहां बेरोजगारी मुद्दा होगा, किसान की आय मुद्दा होगा, 100 स्मार्ट सिटी के बात था वो भी कुछ नहीं हुआ, महंगाई होगा। तो ये सब मुद्दे रहेंगे जो जनता के पर असर डालने वाले मुद्दे हैं, जो इसके चलते जनता हताशा में जी रही है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, ये सब मुद्दा होगा। चलिए, और जाहिर सी बात है, चुनाव जब होता है तो जो विरोधी पार्टी होती है वो सरकार के कार्यों को गिनाती है जनता के बीच में कि सरकार ने इतने सालों में क्या क्या काम किया आपके लिए बताइए। तो जनता भी सोचेगी कि अरे भाई बोला तो बहुत कुछ गया था, हुआ कुछ नहीं। अब थाली बजाने से या ताली बजाने से बीमारी भाग जाए, महंगाई भाग जाए, बेरोजगारी भाग जाए, तो भैया जादू तो है नहीं। कुछ ठोस कदम होना चाहिए था, वो ठोस कदम हुआ नहीं है। अब जनता के बीच में जाएंगे लोग, जनता मालिक है, जनता जिसको जो चाहे कर दे। चलिए, शुक्रिया। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार ने जो बिहार था उसको यहाँ तक लाने में, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो या पुल ब्रिज का देख रहे हैं, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बिहार में आज से 20 साल पहले जो हालात थे वो अब में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। उन्होंने नो डाउट बहुत सारी नौकरियां भी निकाली, खुद अक़लियत में भी बहुत सारे मतलब जो उर्दू टीचर्स वगैरह लोगों को नौकरियां मिली, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी क्योंकि जो करता है उससे ज़्यादा उम्मीदें रहती है, इसलिए सवाल तो बनता ही है। स्पोर्ट्स पटना, बिहार।